प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार, परमेश्वर तू ही मालिक, सारी सृष्टि का तू बादशाह।
सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आज मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूँ, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और आज जैसे कि आपको पता है कि आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन था, प्रभु यीशु मसीह को मौत को याद करने का दिन था। और ये क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए बड़ा खास दिन था। हालेलुया। और आज गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। कुछ टाइम पहले मैं वचन आपके बीच में हाजिर शेयर करने वाला हूँ। मैं वही वचन लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और परमेश्वर की नई गाइडेंस, नई नॉलेज आपको मिलेगी वचनों के द्वारा। आइए हम वचन की प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन ये आज का वचन सुने, इन वचनों के द्वारा इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और जिस 100 गुना फलों को लेकर आएँ और ये फल सदा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मसीह में परिश्रम किया, मेहनत करी, कभी व्यर्थ नहीं जाती। और इसके रिलेटेड सीधा हम बाइबल में चलेंगे और मैं जो आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ और ये बाइबल की किताब पहला कुरिन्थिया उसकी 15 अध्याय और उसकी 58 आयत को पढ़ रहा हूँ। और इसमें लिखा हुआ पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 58 में लिखा हुआ है, सो हो मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी जगह पे, अपने स्टैंड पे, अपने लेवल पे खड़े रहो, अड़े रहो। आप यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मसीह के चलते, मसीह के मानने के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ समस्याएं आपकी आ सकती हैं। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मसीह में आ गए और उसके बाद एक भी आपको एक कांटा तक ना चुभे, ऐसा नहीं होने वाला। और पौलुस ने ये लिखा है कि आपको दृढ़ और अटल, दृढ़ मीन्स पक्के निशाने पर रहना है, अटल हमेशा के लिए परमानेंट वहां पर रहना है। और उसमें लिखा, हे प्रभु, और प्रभु के काम में सरता बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ, प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और उसने लिखा कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के लिए आप कुछ भी करो, कोई भी काम धंधा करो, कोई सेवा का कोई भी काम करो, होना मसीह के लिए, उसमें मसीह की सेवा के अंदर काम होना चाहिए। तो बाइबल आपसे वायदा करती है, परमेश्वर का वचन आपसे वायदा करता है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। वो आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं सच बोल रहा हूं। अगर हम जहां कहीं भी बाइबल में देखते, परमेश्वर के नबी जो थे, पुराने नियम में, नए नियम में, कहीं पे भी देखें, जो यीशु मसीह के चेले थे, जहां जहां उन्होंने परमेश्वर का हुक्म माना है, परमेश्वर ने भी उनको हमेशा अलग स्थान दिया है। और जहां जहां उन्होंने हुक्म तोड़े हैं, उनके ऊपर सजा आई है, वो विपत्ति में पड़े हैं, समस्या में पड़े हैं। हुक्म मानने का फल ये होता है कि आपकी वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी जरूर। बाइबल का, परमेश्वर का हुक्म मानने का आपको फायदा उसी टाइम हो सकता ना मिले, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जरूर मिलेगा, जो उसके हुक्मों को मान रहे हो। जैसे ही आपसे मैं बातें कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अभी भी बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जो मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के वचनों के ऊपर स्टैंड है, परमेश्वर उनको मजबूत बनाता है, इतना मजबूत, वो मुसीबत आने के बावजूद भी वो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटते। परमेश्वर उनको इस तरीके से डिजाइन करता है। मैं सच बोल रहा हूं। हालेलुया। और जैसे कि आपने बाइबल में पहले पढ़ा हुआ है, अब्राहम की स्टोरी पढ़ी हुई है, जिसने कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, कोई भी काम हो जो हमेशा उसने यस करी है। और
ऐसा आया एक दिन कि उस परमेश्वर ने उसके इकलौते बेटे की मांग कर ली, उसने वो भी देने से मना नहीं किया। उसने वो जैसी करी, चाहे कोई भी काम हो परमेश्वर के लिए करना हो, उसने कभी ना नहीं करी। तो परमेश्वर ने उनको इतना फल दिया, इतना बड़ा प्रतिफल दिया कि उसका नाम पूरी दुनिया में, परमेश्वर के साथ साथ उसका नाम का भी जिक्र आता है। किसका? अब्राहम। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वो आपकी मेहनत व्यर्थ है। वो उसका कोई बेनिफिट, कोई फल प्राप्त आपको नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अपना मतलब सोच के अपना निकालने के लिए वो सेवा का कोई भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, दिल से वो काम कर रहे हैं, लगन से काम करते हैं, उस परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से प्यार करें जिस तरह आप अपने खुद को प्यार करते हैं, जिस तरह आप अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को, अपने आप को प्यार करते हैं। परमेश्वर सेम उसी तरह ये चाहता है कि आप भी उनके साथ वैसा प्यार करें। मैं सच बोल रहा हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो अपने आप को नुकसान पहुँचाए या बचाए। वो अलग कारण है, वो अलग कारण हो सकता है उसकी शादी टूट गई हो सकता कोई उनसे कोई उनकी किसी से शादी होनी वो नहीं हो पा रही, या कोई और कारण होता है, सदमा, किसी कर्जे का बोझ है, कोई उस कारण वो अपने शरीर को काटने लग जाए या शराब पीने लग जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन कोई भी बंदा अपने आप को ऐसे नहीं नुकसान पहुँचाता, या उनकी बुद्धि नहीं काम करती, कुछ ना कुछ और कारण होगा, कोई ना कोई कारण विशेष होता है, इसीलिए वो अपना नुकसान करता है। लेकिन सब अपने शरीर की बॉडी से सब प्यार ही करते हैं, वो सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पाक सब कुछ करना चाहते हैं। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप जैसा अपने आप को प्यार करते हैं, सेम उसी तरह परमेश्वर को भी प्यार करो। और दूसरा, परमेश्वर के साथ जो आसपास लोग रहते हैं उनसे भी आप वैर विरोध ना करो, उनसे भी आपका भाईचारा प्रेम सदा बना रहना चाहिए। जिस बंदे के आपके साथ विचार सहमत नहीं है, उनसे लड़ाई करने से अच्छा है कि आप उनको मत बुलाओ। मैं सबसे बेस्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी नहीं बनती उनके साथ बातें ना करो, ना बुलाओ, ना कि वो लड़ाई भयंकर रूप ना धारण कर ले, वो ईर्खा का रूप ना धारण कर ले, जैसी का रूप धारण ना कर ले।
इसलिए उनको ना बुलाओ। ना बुलाने से अच्छा है कि आप उनके साथ ईर्खा नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, हो सकता है कि आप उनके विरुद्ध खड़ा हो जाए। कोई ना कोई बाइबल का वचन से आप बाहर जाओगे, वचन तोड़ोगे, और जिससे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगना। हालेलुया। और इसी तरह हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें, लगभग सारी बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर की उसने मानी है, सब बातों को स्वीकार किया है। चाहे सलीब उठानी हो, चाहे यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा करने के लिए मिनिस्ट्री करनी हो, रात को प्रचार करना हो, दिन को प्रचार कर, हीलिंग करनी, कुछ भी करना हो, उसने कभी इनकार नहीं किया। जब यीशु मसीह ने सेवा शुरुआत की तो जो यहूदी थे, जो विद्वान थे, जाजक थे, बड़े लोग थे, बाइबल के ज्ञान रखने वाले, वो हमेशा वो इस सोच में पड़े रहते थे, इस लड़के के पास इतना ज्ञान कहाँ से है, इसको किसी ने सिखाया नहीं, पढ़ाई नहीं करवाई, कौन से स्कूल में पढ़ा है, इसकी बुद्धि इतनी तेज कैसे, इसने कौन सी ट्रेनिंग ले रखी है। फिर दूसरे लोगों को कभी समझ नहीं आती, ये नॉर्मल सा लड़का, ये आम सा बंदा इतने बड़े काम परमेश्वर इनके साथ कैसे कर सकते, इतनी बड़ी गहरे भेद बाइबल के इनको कैसे पता है। और वो कहाँ से पता चलते हैं, जब परमेश्वर से आप प्यार करते हैं, उससे सदा कनेक्ट रहते हैं, उनके वचनों का डर रहता है, आप उनकी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तब ऐसा होता है। फिर दूसरे लोग हमेशा ये कंफ्यूज में रहते हैं, इतना परमेश्वर इसके साथ क्यों, इसने ऐसा क्या किया, इसको इसने ऐसा क्यों किया। कुछ काम धरती पे ऐसे होते हैं, अगर आप वो परमेश्वर को खुश करने के लिए करोगे तो लोग आपसे जेलसी करेंगे, उनको लगेगा हमेशा कि आप जो कर रहे हैं ना ये सही नहीं है, उनको अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड आएगा, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैंने ये कर देना था, इसको तो अकल ही नहीं, इनको तो समझ नहीं है। लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कर रहा है काम, जब करेगा तो लोगों के कई सालों बाद उसका पता चलता है कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले जल्दी समझ नहीं आती कि ये इस तरह क्यों कर रहा है। परमेश्वर के आत्मे पाए हुए बंदे की जल्दी समझ नहीं आती, कई सालों बाद समझ आती है। अगर हम धरती के तौर तरीकों के मुताबिक चलें, लोगों की सुने, लोगों की माने, तो वो तो जल्दी से किसी व्यक्ति को रिजेक्ट कर सकते हैं, जल्दी किसी को चोर बोल सकते हैं, जल्दी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आत्मीय व्यक्ति जो होता है सोच समझ के फैसला करता है, सोच समझ के कमेंट बोलता है कि इसकी ये गलती, इसकी ये गलती है। लेकिन जो बुद्धि से कमी है, जिनकी बुद्धि कमी है, जो शिर्क लोग हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों की गलतियां निकालेंगे, हमेशा शिर्क लोग गलतियां, क्योंकि धरती की अगर तुम सोचोगे तो तुम लोगों की तरह बनोगे। लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा की तरह आत्मा के वसीले चलोगे तो तुम्हारी बहुत सी बातें अलग से होंगी, अलग से हर कुछ भी काम करोगे, आपका काम लोगों से मैच नहीं करेगा। आप कुछ अजीब सा करोगे और बड़ा लोगों को फायदा होने वाला है, कुछ अलग सा करोगे और परमेश्वर की सेवा के काम करोगे। हो सकता है कि लोगों को पसंद ना आए, लोगों को पसंद ना आए, ये इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड हैं तो लोग बाद में हैरान होंगे, ऐसा इसलिए हुआ। यीशु मसीह ने परमेश्वर के सारे हुक्म माने, उसने क्रॉस उठाई, स्लीब उठाई, लोगों के पाप अपने सिर के ऊपर उठा लिए, लोगों को बचा लिया, छुड़ा लिया, और उसने परमेश्वर के मसीह के अंदर परमेश्वर के लिए उसने मेहनत करी तो उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, उसको इतना बड़ा फल मिला और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके बैठ गया। कौन? यीशु मसीह। और क्यों नहीं बैठा? क्यों? और किसी ने इतने हुक्म माने ही नहीं है जितने यीशु मसीह ने माने। तो यीशु मसीह को तो फिर अलग स्टेज, अलग कुर्सी मिलनी है बाकियों से। हाँ, इसलिए आज भी आप कोई भी मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हुक्म मानते हैं तो उसका गिफ्ट, उसका फल, उसकी ब्लेसिंग आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर किसी बंदे को परमेश्वर ऊंचाई दिखा रहा है तो दूसरे लोगों को जेलसी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम उन लोगों से, दूसरे लोगों को जेलसी करोगे तो मैं सच बोल रहा हूँ, आप अच्छे जितने मर्जी काम कर लो, परमेश्वर आपके वो काम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके हार्ट में परमेश्वर की सेवा करने के लिए कोई भी मसीह काम खुशी नहीं है तो वो काम ना करो। अपने मतलब निकालने के लिए वो आगू ना बनो। अगर आपके अंदर वो बल, आपके अंदर दृढ़, आपके अंदर वो अटल विश्वास नहीं है, दिल से प्यार नहीं है, आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं या अपनी वाह करवाने के लिए कोई भी मसीह के लिए काम कर रहे हो, वो मत करो, उसका फल आपको नहीं मिलने वाला। परमेश्वर ये चाहता है कि खुशी से, दिल से, प्यार से उनके काम करो, सेवा के करो। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई और लोग आ जाएंगे, आपसे कई गुना परमेश्वर को प्यार करने वाले और आ जाएंगे। ये कभी इस घमंड में ना रहना कि मैं बड़ा अच्छा मसीह हूँ,
मेरे जैसा तो कोई मसीह नहीं है। बहुत से लोग हमेशा ये गलतियां करते हैं, वो दूसरे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि मैं तो बड़ा संपूर्ण हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो बड़ा महान हूँ। बाइबल ऐसा बोलती है। प्रभु यीशु मसीह के टाइम चेले जो थे आपस में लड़ाई कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि प्रभु हमें बता कि हमसे कौन बड़ा है। ये बोलता है यूहन्ना, ये पतरस कौन बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो बड़ा है वो अपने आप को छोटा बनाए, वो मेरी नज़र में बड़ा है। हाँ, सेवा के काम करे, वो मेरी नज़र में बड़ा है। और ये प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें खुद कही हैं वो प्रभु यीशु मसीह खुद बातें मानी भी हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पाँव धोए और पतरस इनकार कर रहा था कि नहीं मेरे पाँव मत धोना प्रभु जी, गुरु जी मेरे पाँव मत न धोना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर मैं आपके पाँव ना धोऊं तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं। और फिर पतरस ने बोला कि तुम मेरा सिर भी धो, मेरा मुंह भी धो, मुझे अच्छे से धो। उसको बाद में समझ आई कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने अपने मुंह से ये बात निकाली थी कि जो बड़ा है वो अपने आप को छोटा करे। यीशु मसीह ने सारे वचन माने, स्वीकार किए, खुद भी माने, खुद भी बपतिस्मा लिया है, चाहे वो पाप रहित था फिर भी उसने वो कायदे कानून माने हैं। अगर यीशु मसीह वो परमेश्वर के कायदे कानून मानता है, आप और मैं और कौन आ गया जो नहीं मानेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर सेंस कर रहा है कि इन लोगों को सबको समझा दो। अगर तुम मसीह के कानून मानते हो तो उसकी संतान हो, अगर नहीं मानते तो बहुत से लोग हैं जो हे प्रभु करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको जानता तो है लेकिन उनको अपनी संतान नहीं बनाएगा, वो स्वर्ग एंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ भी करो, कुछ भी मसीह के लिए करो, ये कभी भी मुंह से ना बोलना कि मैंने ये किया, मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, उसका प्रतिफल उसका फल आपको कभी नहीं मिले। जिताएं ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आप कर रहे हैं, ठीक है, करो, लेकिन उसके फालतू नंबर ना बताओ। लोगों को उत्साहित करने के लिए, आप ऐसे गवाही देने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए लोगों को बता सकते हो कि अगर मैं ये काम कर रहा तुम क्यों नहीं करते, अगर मैं ये काम कर रहा तुम क्यों नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ये भी बोला था कि अगर मैं आपके पाँव धो रहा हूँ तो तुम भी आपस में धोया करना, ये पैर धोया करना। और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला है कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद क्रूस उठाया। क्रूस उठाने का मतलब ये है कि बाइबल के परमेश्वर के हुक्म मानने, उनसे बाहर नहीं जाना, हुक्म मानने, इस तरह आपने प्रतिदिन उसके कानून मानकर उसका क्रूस उठाना है प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए अलर्ट रहे। आपके आसपास जो भी आंटी गुआंटी बैठा हुआ है उसको हिला के बोलो कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने किस तरह आत्मा में बढ़ना है, किस तरह तरक्की करनी है, ये परमेश्वर के ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है। जितने आप ज़्यादा हुक्म मानोगे उसी हिसाब से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। जिस तरह परमेश्वर के साथ तुम चलोगे उसी हिसाब से फिर परमेश्वर आपके साथ रवैया करेगा। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई देखना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा ही प्राइस पे करना पड़ेगा। जहाँ कहीं बाइबल में देख लो, जहाँ कहीं परमेश्वर के किसी ने प्राइस पे किया है तो परमेश्वर ने उसको ऊंचाई दिखाई, हमेशा ऊंचाई दिखाई, हमेशा ऊंचाई दिखाई। इसलिए प्राइस पे करना कभी ना भूलना, चाहे कोई भी प्राइस हो, प्रार्थना का, वचनों का मानने का, ये सब प्राइस ही है। ये मूल्य अदा करना कभी ना भूलना। जिस चीज़ का मूल्य अदा करते हो वो ब्लेसिंग आपके लिए परमानेंटली रहती है, हमेशा के लिए रहती है। मैं पहले भी काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। हालेलुया। और मैं लास्ट में आप सबको यही कहना चाहता हूँ, आज के वचन के द्वारा कोई भी वचन की लिखित कोई भी किताब कुछ भी पढ़ के देख लो, अगर उसने मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ किया या छोड़ा है तो परमेश्वर ने उसकी बाद में ब्लेसिंग भी देख लो, उसकी ब्लेसिंग कितनी थी। जैसे हम बाइबल की स्टोरी पढ़ते हैं कि दानियल को वो खाना खाने के लिए बोला गया, वो कानून तोड़ने के लिए बोला गया। दानियल, शद्रक, मेशक उन्होंने कानून नहीं तोड़े और परमेश्वर ने बाद में दिखाया कि वो उनको कितना प्यार करता है, कैसे उनको बचाया शेरों की मात से, जैसे दानियल को बचाया। और दानियल ही सपनों का अर्थ बता पाया, दूसरे क्यों नहीं, क्योंकि वो हुक्म मानते थे। यूसुफ भी राजा क्यों बना, क्योंकि वो छोटे भाई जो थे, ईर्खा करने वाले थे, वो चुगलियाँ करने वाले थे, और एक ही राजा बना। क्यों? क्योंकि उसने पाप नहीं किया, वो पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं रहा, उसके साथ नहीं सोया। चाहे उसके पास मौका भी था पाप करने का, वो कुछ भी कर सकता था। उसने ये बोला कि मुझे जेल जाना मंजूर है, मुझे जेल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन मैं ये रॉन्ग काम नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ऐसा कोई भी रॉन्ग काम नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको छोटे होते से ही उनको वो दर्शन दिखाया हुआ था कि तुम राजा बनोगे। अगर वो फेलियर हो जाता तो उसकी वो प्रोफेसी, वो दर्शन मजाक बन के रह जाने थे। उसके भाइयों ने बोलना था बड़ा आया, परमेश्वर वाला बड़ा आया, इतना पंजाबी जैसे बोलते हैं, जैसे आम लोग पंजाबी में ऐसे बोलते हैं बड़ा आया बड़ा आया, उसी तरह उनके भाइयों ने मजाक, हमें तो बोलता मैं राजा बनूँगा, दिखाओ ये राजा कैसे बना, कैसे दिखाओ ये राजा। ये अपने आप को तो राजा समझने लग गया था, बड़ा हंकार में चला। अब कहाँ इसका राजा, कहाँ बना, कहाँ का राजा ये। उन्होंने मजाक करना था, उसका मजाक होना भी था, लेकिन वो दर्शन में अटल था जो उसने परमेश्वर का दर्शन छोटे होते से देख लिया था कि मैं आगे जाके राजा बनूंगा, तुम सब लोग मेरे आगे झुकोगे, दंडवत करोगे। और सेम वो प्रोफेसी फुलफिल्ड हुई, क्योंकि वो वचन के ऊपर स्टैंड रहा, उसने परमेश्वर का कायदा कानून नहीं तोड़ा। इसी तरह कोई भी वचन ले लो, कोई भी काम कर लो, परमेश्वर के लिए अगर कर रहे हो तो उसकी मेहनत, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। करके देख लेना, और ये YouTube का वचन खोल के देख लेना, फिर से सुन के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये वचन जो आपने आज सुने, उसके बाद आपको प्रतिफल मिलेगा, जो फल मिलेगा इस वचन को सुनने के बाद। कभी भी आप सुन सकते इस वचन को कि मैं इस वचन के द्वारा आपको मैं क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। और आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना ही करता हूँ, जितने भी जन ये वचन सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए, और ये 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल हमेशा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है। और ये मसीह में जो भी मेहनत करें पिता, इनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, और ये सक्सेसफुल हो जाए सब कामों में। मेरी ये दिल से प्रार्थना है इन सब लोगों के लिए, जिस अपना मतलब अपना स्वार्थ के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपसे रियल तरीके से प्यार करने वाले, वचनों के ऊपर चलने वाले बने। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूँ, पिता आत्मा मुझे फिर से सेंस कर रहा है और मुझे बता रहा है कि कुछ काम कभी आपको समझ नहीं आएंगे, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। क्योंकि शरीर के लोग, जो शरीर के लोग हैं, वो परमेश्वर की बात नहीं सुन सकते, परमेश्वर के काम को नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। वो अपने अगुवे की बात को नहीं समझ सकते कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कई सालों बाद उनको जाग आएगी, इसका मतलब ये था, इसने ऐसा इसलिए किया। ये अभी पवित्र आत्मा मुझे सेंस कर रहा है। इसलिए पतरस की तरह जल्दी हड़बड़ा ना जाना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई भी काम क्यों नहीं, कोई भी काम क्यों नहीं। क्योंकि पतरस बड़ा जल्दबाजी हमेशा रहता था, और पतरस ने ही इनकार किया प्रभु यीशु मसीह। कई बार कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि पहले आप बोल सकते हैं कि मैं तो बड़ा मजबूत मसीह हूँ, लेकिन जब हालात ऐसे हो सकते हैं, आपको इनकार करना भी पड़ सकता है यीशु मसीह का। इसलिए परमेश्वर आपको ज़्यादा बेटर जानता है, आप अपने आपको बनाने वाला आपसे अच्छे जानता है। और जिसको पता है कि परमेश्वर मुझे अच्छे से जानता है, वो कभी भी प्रोफेसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ। वो प्रोफेसी को स्वीकार कर लेता है, दिमाग में रखता है, नोट रखता है। उनको पता है अगर मेरे मैन ऑफ गॉड ने मुंह से बात निकाली तो ये कभी न कभी पूरी होनी है। उसको स्वीकार करके रखना, मान लेना, उसके मुताबिक चलना। कुछ लोग हमेशा गलतफहमी में रहते हैं, हमेशा इस गलतफहमी में रहते हैं। जब उनकी पहले प्रोफेसी होती है कि आपके साथ ये कुछ होने वाला है, आप ये होने वाला, आप इधर से सेवा से गेट आउट होने वाले हैं, तो उनको कोई डर नहीं रहता। उनको लग रहा होता कि ऐसे कैसे, मैं तो बड़ा मजबूत हूँ, मेरे से तो गलती नहीं होगी, मैं तो अटल हूँ। और सेम पतरस यही हरकत कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करोगे। पतरस को ये घमंड था कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, मैं तो आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता 1 मिनट के लिए। और बाद में पता चला जब प्रोफेसी पूरी हुई फिर रो रहा था। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रोफेसियाँ पहले पता चल जाती है, परमेश्वर जाहिर कर देता है कि ये कुछ होने वाला है, लेकिन तब वो बड़े आलसी तरीके से, और ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं, ये क्यों कर सकता हूँ। मुझे पता है अगर वो प्रोफेसी पितर आत्मा की गवाही से ली गई है तो उसका घटने का आपके अंदर डर होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए कि वो काम पूरा ना हो। बाद में लोग सोचते हैं जब वो प्रोफेसियाँ पूरी हो जाती हैं, वो हटा दिए जाते हैं अपनी जगह से, लोकेशन से, बाद में उनको जाग आती, फिर रो रहे होते हैं कि मुझे तो परमेश्वर ने पहले वार्निंग दे दी थी, हाँ पहले वार्निंग दे दी थी, अब मैं क्या करूं।
फिर तब उसकी सुनी नहीं जाती, क्योंकि उसने प्रोफेसियों को तुच्छ जाना। बाइबल ये भी मानती है भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना, ये आपके फ़ायदे के लिए होती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए अलर्ट रहें। हालेलुया। और अभी मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने लगा हूँ। मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना आज कर रहा हूँ, नाम बोल के करूँगा। पिता, मेरी प्रार्थना है चांद सिंह के लिए, साजन के लिए, संदीप के लिए, अमनदीप कौर के लिए परमेश्वर के साथ होना, गोरप्रीत गोरी के लिए और राबिया हांडा के लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इनके साथ होना। बच्चन सिंह के लिए, जगदेव के लिए, सुखचैन के लिए, गुरप्रीत सिंह के लिए, प्रीत वारवल के लिए मेरी प्रार्थना, सिमरनजीत के लिए, साजन के लिए, थम्मी वारवल के लिए, जगदेव के लिए, गुरप्रीत के लिए, रजिंदर के लिए, सबके लिए, अमलोक के लिए मेरी प्रार्थना, प्रीत के लिए, सुरजीत इकवान के लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो। गगनदीप के लिए मेरी प्रार्थना है और मेरी प्रार्थना है सुखचैन के, रजिंदर के लिए जो नीचे कमेंट में लिख रहे हैं, नीलमर रानी के लिए मेरी प्रार्थना है और जितने भी GS सुनील सोनी के लिए मेरी प्रार्थना, संदीप के लिए, जसविंदर के लिए, परविंदर के लिए परमेश्वर का आत्मा के साथ, जज के लिए, जसवीर के लिए, मुख्तियार के लिए, संदीप के लिए, उडीक के लिए मेरी प्रार्थना है, जस्सा साहब के लिए प्रार्थना है, जगदेव के लिए मेरी प्रार्थना है, बलविंदर के लिए, पंजाबी मुंडे का जो कमेंट आ रहा है इसके लिए, सुमित जी के लिए प्रार्थना, साजन के लिए, गुरप्रीत, रेशमा, हरजिंदर, मिट्टू, रीनू रानी, रीनू मसीह के लिए मेरी प्रार्थना है, राज राय के लिए प्रार्थना है और सब नामों के लिए प्रार्थना है। मंगल सिंह के लिए प्रार्थना है परमेश्वर का आत्मा के साथ हो। गुरविंदर के लिए, हरजिंदर के लिए, रमन बिलासरे के लिए, जगदेव के लिए, सब के लिए और जज के लिए प्रार्थना है। कुलदीप आज़ाद के लिए प्रार्थना है मेरी, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ रहे, इनके काम और अच्छे तरीके से होने पाए। और जितने भी कमेंट लेटेस्ट आ रहे मैं सबके कमेंट रीड कर रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बना रहे। वचन के लिए प्रार्थना है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि वचन आपके घराने से फोड़े फिंसियाँ जो जख्म हैं, जो चमड़े की खारच है, वो परमेश्वर का आत्मा ये रिमूव कर रहा है, ये आप क्लियर हो रहे हो। बिंदर सिंह पेंटर के लिए मेरी प्रार्थना, संदीप के लिए, अर्शदीप के लिए और नीलू के लिए प्रार्थना, उनके घराने के लिए प्रार्थना, रेशम के लिए और सिमरनजीत के लिए प्रार्थना, जशनदीप के लिए मेरी प्रार्थना है और शिंदरपाल के लिए प्रार्थना है, गुरप्रीत के लिए प्रार्थना है और सब नाम जितने भी आ रहे हैं सबके लिए मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ। मिट्टू के लिए, जज के लिए, साइमल के लिए प्रार्थना है, बिंदर सिंह के लिए मेरी प्रार्थना है, नीलमर रानी, गुरजीत बूम के लिए, कर्ण और संदीप, सर्पजीत कौर के लिए मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ हो और मेरी प्रार्थना है बच्चों के लिए स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्टडी आगे बढ़े और मेरी प्रार्थना है और जो स्कूल के काम रुके हुए इनके वीकलों के वो होने पाए और बुद्धि की मांग कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इनको बहुत आयत से बुद्धि दे और रेशम सब गुरजीत सब के लिए मेरी प्रार्थना है, इनकी जज के सुख शांति, घर के सुख शांति के लिए और जितने भी जन उडीक के लिए मेरी प्रार्थना, एंडलस बिल्ला के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो। सुनीता रानी के लिए प्रार्थना है, हरजिंदर के लिए, संदीप की जॉब के लिए मेरी प्रार्थना है और सबके लिए मेरी प्रार्थना है। जितने भी जन अभी लाइव कमेंट कर रहे हैं, मिंटू के लिए मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो और जितने भी लाइव कहीं भी सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनको छुए और ये सब बीमारियों से आज़ाद हो जाएं। पवित्र आत्मा इनको छुए और ये सब बीमारी से आज़ाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के नाम में, नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बंद नसें खुलने पाएँ और निर्मल रानी के लिए मेरी प्रार्थना है और कैलाश रानी के लिए मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो, आपकी रसौलियाँ पत्थरियाँ आपको छोड़ के जाती रहें, कैंसर, टीबी, मलेरिया सब बीमारियाँ श्रापित हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ऐसे जिनको
कब्ज की समस्या है, परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को छू रहा है और ये कब्ज की समस्या से आप लोग आज़ाद हो रहे हैं। आपके घरों में मिराइकल मनी की मैं घोषणा करता हूँ। एंजलो जाओ, इनकी मिराइकल मनी करो, इनके घरों तक अलग अलग बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी जन सब कहीं पे भी लाइव सो रहे हैं, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा छुपाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सबके लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो। जिनकी आज मैंने लेहंड करी, परमेश्वर इनके ऊपर आपका सदा हाथ बना रहे, इनके ऊपर क्रॉस बना है। ये परमेश्वर इनकी इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये शर्मिंदा ना होने पाए, मेरी प्रार्थना है। और सब अलग अलग धरती के ऊपर जितने भी क्रिश्चियन लोग, उनके लिए मेरी प्रार्थना है। मिनिस्ट्रियों के लिए मेरी प्रार्थना है, सेवकों के लिए, संतों के लिए मेरी प्रार्थना है। जितने भी जन परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो उनके वॉलंटियर हैं, उनके वॉलंटियर, उनकी कलीसियाओं के लिए मेरी प्रार्थना है। ये इंडिया के लिए, भारत के लिए, सबके ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह का ब्लड के द्वारा छुपाता हूँ। ये सब कंट्रियाँ, देश आपस में प्यार के साथ मिलवर्तन रखें और एक खुशहाल धरती बने। परमेश्वर के वचन पूरे हो जाएं, परमेश्वर की इच्छा धरती के ऊपर पूरी हो जाए। ये मेरी दिल से प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, वो आज़ाद हो रहे हैं जो किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, जैसे कोई व्हील चेयर का, जैसे कोई डंडे का, सुट्टे का, किसी चीज़ का पट्टे लगे हुए हैं, वो सब उतर जाएं, अभी उतर जाएं, चंगे हो जो, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी ज़ुबान नहीं खुलती वो ज़ुबान खुलने लगे, आँखें खुल जाएं, कान खुल जाएं, सर्वाइकल जाता रहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लड के रोगी चंगे होते देख रहा हूँ, जिनका बीपी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, जिनके खून की कमी पूरी, सेलों की कमी पूरी हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आप सबको अकेले के छुए और आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैं घरों में मिराइकल मनी होते देख रहा हूँ, अभी लाइव अभी देख रहा हूँ। आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपकी मिराइकल मनी मुझे दिखा रहा है। और ये एंजल बड़े काम कर रहे हैं, बड़े काम। मैं सिर की रसौलियाँ जाते देख रहा हूँ, अभी सिर की रसौलियों को कैंसर जाता देख रहा हूँ। ये रिपोर्ट्स कराना, ये रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन आप बड़ी है यीशु मसीह के सामर्थ्य, बड़ी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो जेलों में बंद है वो रिहा हो जाए। परमेश्वर का आत्मा, मुझे किसी पम्मे का नाम पूरा है, फिर आत्मा उनकी जो भी समस्या है वो आज़ाद हो जाए, बड़ी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए। इसी तरह परमेश्वर का आत्मा आपके साथ सदा बातें करता रहे, आप परमेश्वर में बने रहें, शैतान आपको कंफ्यूज ना करे। ये सारी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी जन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष ब्लेसिंग दे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आज डाटा रिकॉर्ड करवाया, उन सब लोगों से मैं बात करने वाला हूँ और सिस्टम चेक करेंगे कितने लोगों का डाटा रिकवरी हुआ है। आज उनसे अकेले से मैं बात करूँगा, उनके लिए मैं प्रार्थना ही करने वाला हूँ। इसलिए तैयारी करके रखना। आपको जल्दी टाइम बता दिया जाएगा कब तक ये काम शुरू हो जाएगा। संडे तक कोशिश करेंगे, आपको बता देंगे। और फिर अभी फ़िलहाल मेरा जाने का टाइम हो चुका है और फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में। और वो ईस्टर डे की मीटिंग, बड़ी मीटिंग, आपके साथ हम वचन शेयर करेंगे, परमेश्वर का कलाम शेयर करेंगे, और भी हीलिंग होगी, और भी आपके खाने का भी अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, वो भी सब ओके होगा। और मिलेंगे बड़ी मीटिंग में, ईस्टर मीटिंग में, यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में सेलिब्रेट करेंगे, वर्शिप करेंगे, आनंद मनाएंगे, सब कुछ करेंगे। हालेलुया। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक आप सभी को प्रॉफिट मलकीत की ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर। You are holy, you are holy.
समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से